ओम तत्सत। देव जी दादाजियों से परिचय दो। मैं यशवीर राणा, मेरा गांव उपलाना है। मैं चंद्रभान सरपंचिया का लड़का हूँ और मैं गुरु जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे गुरु ब्रह्मानंद जी, हम उनके बहुत पुराने अनुयायी हैं। मेरे दादाजी का नाम राम सिंह था और मेरे पिताजी का नाम चंद्रभान सिंह जी, श्री चंद्रभान सिंह जी। मेरे ताऊ जी का नाम जय किशन सिंह जी और मेरे दूसरे ताऊ जी का नाम श्री साधु सिंह जी थे। वो 3 भाई थे और उन्होंने शुरू में जब गुरुजियों ने तपस्या आरम्भ की, करीब 70 साल पहले, हम उनके अनुयायी हैं। आज बदस्तूर उसी प्रकार से आज भी हम उनके अनुयायी हैं और हमें बहुत कुछ मिला गुरु ब्रह्मा जी से शिक्षा। और जो कई घटनाएं हमारे परिवार में जिस प्रकार से गुरु जी की हुई, मैं अपने जन्म की घटना आपको बताता हूँ कि मेरे दादाजी श्री राम सिंह जी, मेरे पिताजी को जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ। तो ब्रह्मानंद जी घर आए और ब्रह्मानंद जी ने मेरे यहाँ माथे पे अपनी ये उंगलियां लगाकर ये पैर की मेरे माथे को स्पर्श किया और मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे पिताजी को कहा कि दादा आ गया है, आप दादा की सेवा करना। उनका कहने का भाव ये था कि मेरे बाबा जी एक पुत्र की चाह में गुजर गए थे और ब्रह्मानंद जी ने कहा भी तेरे घर दादा आ गया है, आप इसकी सेवा करना। जबकि मैं उनका बच्चा था तो गुरु जी की आत्मा मेरे अंदर बहुत थी। गुरु जी से हम बहुत प्यार आज भी करते हैं और सदा हमारे आगे परिवार भी करते रहेंगे। हमारा किसी से टेलीफोन भी आता है तो हमारा बच्चा उसमें ओम तत्सत बोल देगा। वो किसी को राम राम या कोई ऐसी बात, ओम तत्सत हमारे जबान पर चढ़ी हुई है। हमारा जहाँ भी कोई मंदिर है, पूजा अर्चना का जहाँ भी स्थान है, हमारी कोई शादी ब्याह या कोई अच्छा काम होता है, भंडारे के अंदर भी हमारे गुरु जी की वहाँ मूर्ति स्थापना होती है, उसके बाद सारे काम चलते हैं। इसी प्रकार एक घटना हमारे सभी बुजुर्ग, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी, नारायणा एक हवन हुआ था बहुत साल पहले, मेरे जन्म से भी पहले। मेरी माँ और मेरी ताई जी बताया करती थी कि वहाँ कांटों वाली वो जो पैरों में चुभ जाती थी, वो भौंकड़ियाँ इतनी थी कि लव लुहान पैर हो गए थे वहाँ। और वहाँ 2 दिन तक रहने का वहाँ मौका मिला और मेरी ताई जी ने जब सर्दी बहुत थी, नहाने के लिए कहा तो नहाने के लिए गई। उस दूरी पर एक डोरी थी जिसमें थोड़ा पानी था, वो पानी उन्होंने डाला अपने शरीर पर, छींटे से डले और गुरु जी को इस बात का आभास हो गया वहाँ बैठे बैठे। कहने लग गया बानी वो कहना तो सब तक गणा जाडा लग गया। गुरु जी आपने के पता बस को मैंने सुपने में दिखा। गुरु जी ऐसे कहा करते थे। कई बार की घटनाएं, एक बार हमारे यहाँ गुरु जी आए हुए थे तो गुरु जी रात को कहीं चले जाते थे, वो तो चलते फिरते रहते थे। तो उठ के देखा मेरी ताई जी ने कि गुरु जी के शरीर में धड़ पड़ा है और ये गर्दन ऊपर की नहीं है। कुछ देर बाद नहा धो के आए तो गुरु जी फिर बैठे और नहाने के लिए तैयार हो रहे और मेरी ताई जी कह ली, गुरु जी आप कहाँ जा रहे थे? कि नहीं मैं यहीं था बीबी, तने पता नहीं, मैं यहीं आपके पास ही था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसी हैं। गुरु ब्रह्मानंद जो थे वो आज सृष्टि में देखा है ना, कभी देखेंगे और ना इस प्रकार का व्यक्तित्व कभी पैदा। घटना और है, मेरी माँ इस बात को कहा करती कि कतलाडी के अंदर यह घोड़ा था और वह सुबह सुबह मेरे पिताजी को कहने लगी भाई वहाँ जाना है, जाने के लिए कोई साधन, उस टाइम ट्रैक्टर बुग्गी यही थे सौदा। तो जो सुबह 4 बजे बात करी, गुरुजी ने वहाँ जाते ही मेरी माँ को यह कहने लग गया, सावित्री बोबो तो मैंने ऐसा सपना देखा कि तुम ऐसे ऐसे चंद्रभान को ये कह रही है। अगर आप कहाँ थे गुरुजी? वो मैंने सपना दिखा, नहीं तो बताओ नहीं, मेरे को सारा पता है, मैं वहीं था। वो मैंने सपना दिखा इस बात का भी, हम आप अपने घर में ऐसी बात कर रहे हैं। तो उससे बहुत ही हम
प्रभावित होते हैं, उनसे बहुत ही हमें ठंड मिली है। परमात्मा की दया से हमारे परिवार ने बहुत तरक्की की है। और हमारा भाई नरपत आज भी है, उसकी करीब 78 साल की उम्र है। मेरे ताऊ साधु सिंह का बड़ा बेटा है। और जब उसके बच्चे नहीं जीवित रहते थे तो हमने गुरुजी के चरणों में उसको चढ़ा दिया था। और वो परमात्मा की दया से आज हमारे एरिए का, गांव का नहीं, हमारे एरिए का भी सबसे बड़ा आदमी समझो है। किसी भी प्रकार से मैं ये कहना नहीं चाहता। और परमात्मा की उसके ऊपर पूरी दया है। ओम तत्सत।